आपने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि हम कल्पा की तरफ निकल गए थे। 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम कल्पा पहुंचे। प्लान तो हमारा था सीधे होमस्टे में जाकर रुकने का, लेकिन कल्पा की ब्यूटी देखकर हमसे रहा नहीं गया और हम सीधे निकल गए कल्पा के कुछ प्राइम स्पॉट्स की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले पहुंचे रौला क्लिफ। तो हम लोग यहाँ पे एक स्पॉट पर आ गए हैं, इसको बोलते हैं रौला क्लिफ। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कल्पा सुसाइड पॉइंट। अभी तो यहाँ पे रेलिंग्स लगा दिया है, जबकि यहाँ पे पहले रेलिंग्स नहीं हुआ करते थे। आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो बेसिकली ये जो क्लिफ है ये यहाँ का सबसे मेजर टूरिस्ट स्पॉट है। This is such a rock where many people have lost their lives in the process of taking pictures. आपको इस वीडियो में ये ड्रॉप देखकर खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना डेंजरस है। Anyway, now it was time for us to move to a different spot और हम सीधे ऐसे स्पॉट पर पहुंचे जहां से हमको किन्नर कैलाश का एक पूरा क्लियर रेंज दिखाई दे रहा था। जब स्नोफॉल होता है ये पूरा ढक जाता है, तो अभी फ़िलहाल वैसा हुआ नहीं है। जो यूजुअली यही टाइम होता है स्नोफॉल होने का, लाइक नवंबर दिसंबर। तो ये स्पॉट है। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे होम स्टे की तरफ, और होम स्टे हमने थोड़ा सिक्योरिटी एरिया पे लिया है लोकेशन वगैरह देख के, तो पहले वहाँ चलते हैं। अब ये वाला थोड़ा ऑफ रोड है, तो ऑफ रोड करके हमको जाना है होम स्टे। आज एक बार में रेस लेकर आ पूरा भाई। इधर भी स्किड करेगी, थोड़ा केयरफुली। अच्छा हैंड ब्रेक कर। टायर तो बर्न करेगा ही। बहुत सही, जाते रहे जाते रहे। ये वाला जो होम स्टे है वहाँ से अराउंड 700-800 मीटर्स अंदर है, और हम लोग को लाने में बहुत दिक्कत हुई। बहुत ही नैरो जो ट्रेल है वो प्रॉपर नहीं है, पूरे ग्रेवल से सॉइल से पूरा भरा हुआ है, जो कि लूज सॉइल है। उसकी वजह से स्किड बहुत हो रही है गाड़ी, और लग रहा है कि जो टायर्स हैं वो बर्न हो चुके हैं। तो ये जो होम स्टे हम जा रहे हैं वो येलांग होम स्टे, ठीक है, हाईवे से 800 मीटर्स अंदर। लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद अंदर जाके देखना है कि वर्थ था कि नहीं। ऐसी जगह पे आप अगर होम स्टे वगैरह देखते हो जो सेक्लूडेड होता है, उससे ट्रेल होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत आइसोलेटेड है, पीसफुल है। वही एक रीज़न है हम लोग ने ये जगह क्यों ली। तो आपको वैसे जगह अगर जाना भी है तो आपको थोड़ा तो ट्रबल उठाना ही पड़ेगा। आने की ज़्यादा बर्न हुआ है वो वाला साइड में, वो वाला हुआ। इनमें कुछ नहीं हुआ, इसमें शायद कम हुआ, उसमें ज़्यादा हुआ है। बकरी मस्त है यार ये वाली। देखिए लोकेशन तो आपकी बढ़िया है, देखिए अंदर है बस। तो इसमें बड़ी गाड़ी तो नहीं आ सकती, ट्रैवलर टाइप ना? ट्रैवलर तो नहीं आती है। हाँ, क्योंकि अगर लोग ग्रुप में आते हैं 8-10 लोग, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। SUV आ सकती है? नहीं आ सकती मेरे ख्याल से, बिकॉज ये वाली गाड़ी में हमको थोड़ी दिक्कत हो गई थी। सनसेट का होता है, सनसेट। हाँ। सूरज कब कहाँ ढलता है? अच्छा, ढलने को हाँ। इधर ढलता है, यहाँ से उगेगा। यहाँ से उगेगा ना, बस यही चाहिए। अच्छा ये रूम है, बाथरूम काफ़ी बड़ा है भाई। हाँ। ये वाला क्या? अच्छा सेम ही है ये तो। चलो होम स्टे तो सही लगा मुझे, तो हम लोग ने डिसाइड किया यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि यहाँ के जो व्यूज़ है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये टेरेस से, वाह, ये रेंज अमेजिंग। किन्नौर एक ऐसा रीजन है जिसे लैंड ऑफ एप्पल्स भी बोलते हैं, और यहाँ के एप्पल्स काफ़ी फेमस हैं। यहाँ के एप्पल्स टेस्ट में कितना डिफर करते हैं ये वर्ड्स में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, आप यहाँ के एप्पल्स को एक बार खाकर देखिए, आप वो टेस्ट दोबारा कभी नहीं भूलोगे।
अंकल ये इतने सारे सेब किस लिए? ये तो जूस निकालेंगे। हाँ हाँ, और जूस निकालेंगे इसका। हाँ हाँ जूस भी होएगा और जैम भी होएगा। अच्छा जैम, अच्छा अच्छा अच्छा। जैम। हाँ, हाँ। ये और ये क्या पैक है? करने के लिए रखा हुआ है। और अच्छा, ले लो अगर तो लेना है। आप इसका सिर्फ जूस बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं? ये लोकल काटते हैं दारू, इसको। कौन सा? लोकल दारू लोकल दारू। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसको सुखा के बनाते हैं? सुखा के। पहले काटते हैं इसको ना, हाँ हाँ हाँ। फिर छुरी से ब्रीक कर देते हैं, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद सुखा देते हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तब ड्रम में डालते हैं। तो ये आप सब कुछ अकेले करते हैं या आपके साथ और कोई भी लोग? नहीं, अकेले ही। अकेले ही करते हैं आप घर लोग? का काम है तो शुरू से चला हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। आदत सी हो गई है अब। बढ़िया। और ये जितने भी सेब हैं आपके, ये आपके खुद के हाँ जी, फार्म के हैं? यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हैं वो आपके हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आए सारा अपना ही है। ये सारा है। तो इसमें एक ही टाइप के पेड़ हैं कि अलग अलग हैं? मतलब जैसे रेड क्या रेड वाला है, रॉयल है। रेड रॉयल। अच्छा। और अब तो क्या बोलते हैं, नया वैरायटी है, हाँ, वो भी है अर्ली वैरायटी। अच्छा सुपर चीप वगैरह, वो क्या बोलते हैं, गला वगैरह, हाँ 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 नया तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम तो पुराने सास ससुर के लगा हुआ था, उसके ऊपर खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम नया कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। तो फाइनली ये था हमारा होम स्टे, जिसमें हम एक रात ही रुकेंगे। कल हमको वैसे भी निकलना है। यहाँ पे आपको मैंने इनिशियली कहा था कि हम लोग ने ये जो ट्रिप है वो स्टार्ट किया था मेरठ से। तो मेरठ से हमको लगे थे अराउंड समवेयर हमने पहले एज्यूम किया था कि 9 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन हमको पहुँचते पहुँचते थोड़े बहुत हमने ब्रेक्स भी लिए थे, तो वो सब मिला के हमको लग गया था अराउंड 13 आवर्स मेरठ से। आप यही चीज़ अगर दिल्ली से कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा, बिकॉज मेरठ का जो हाईवे है शिमला की तरफ, और जो दिल्ली का हाईवे वो ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दिल्ली से अगर आ रहे हो तो आपको सेम टाइम लगने वाला है, 12 घंटे, 11 से 12 घंटे नारकंडा तक जो मैंने बताया था। अगर शिमला तक आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 घंटे में हो जाना चाहिए। और आपको टेम्परेचर बता देता हूँ, अगर आप विंटर में आ रहे हो जैसे कि नवंबर दिसंबर में, तो नारकंडा का जो टेम्परेचर था वो था अराउंड 10, जो मैं डे टाइम को बोल रहा हूँ, वही रात को पहुँचते पहुँचते अराउंड 6-7 हो गया था। और कालपा भी ऑलमोस्ट सेम एल्टीट्यूड पे आता है, तो टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप यहाँ से जब स्पीति वैली के टूवर्ड्स आप मूव करते हो, यानी कि जैसे कि नाकू की तरफ, पूक की तरफ, ताबो की तरफ, तो आपका ये जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो किन्नर कैलाश का रेंज के बारे में जो बता रहा था, इसको कुछ लोग किन्नौर कैलाश भी बोलते हैं और कुछ लोग किन्नर कैलाश भी बोलते हैं, दोनों सही है। तो बेसिकली किन्नर कैलाश जो है वो एक बेसिकली एक पीक है जो फेमस है एक शिवलिंग के लिए। आपको इस रेंज में 3 मेजर पीक्स दिखाई देंगे। लेफ्ट में जो पीक आपको दिख रहा है वो है किन्नर कैलाश पीक, जिसकी हाइट है अराउंड 6000 मीटर्स। उसके बगल वाले पीक को कहते हैं जोर कैंडन पीक, जो इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, एंड इसकी हाइट है अराउंड 6500 मीटर्स। एंड देन उसके राइट में आता है रलदांग पीक, जिसकी हाइट है अराउंड 5500 मीटर्स। ये जो किन्नर कैलाश है ये एक काइंड ऑफ ट्रैक है जो आप कर सकते हो। अगर आप वो इस ट्रैक को कंप्लीट करना है, बेसिकली जो पीक है वो तो है 6000 मीटर्स पर। अगर आप जो शिवलिंग है बेसिकली वहाँ तक जाना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है टेंगलिंग विलेज से। उस बेस से ही आपका ये जो ट्रैक है जो आपको क्लाइंब करना है किन्नर कैलाश, वो वहीं से स्टार्ट होता है। I'm the last of it, the slow and without wit. Among the living I am dead. I lie awake at night, daydreaming about life in the corner of my eye. All the love I feel, I wonder if it's real or a fabrication in my